गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि वर्तमान समय में अगर कोई ऐसा करता है कि हवन में अगर घोड़ा पुण्य जैसा, तो ऐसे में लोग विरोध कर देंगे। लेकिन जब वैदिक वैदिक काल या फिर इतिहास में ऐसा हुआ होगा, तो क्या उस वक्त किसी के पास साहस नहीं रहा होगा कि वो इसको रोक सके? जी हाँ, मध्यकाल को हम लोग अंधकार युग कहते हैं। आप जैसे जागरूक विद्यार्थी जानते हैं, उस अंधकार युग में बहुत सी वाम मार्गी तंत्र साधनाएं प्रचलित हुई। अभी एक समूह में 3 दिनों तक इस पर बहुत गंभीर चर्चा हुई। उसमें आज पुलकित जी जुड़े, तो उनका एक अपना पक्ष था कि ये बलि आज भी दी जा रही है। बता दें, पूरी तरह बंद नहीं हुई। अनेक मंदिरों में भी बलि दी जाती है, नवरात्रों में बलि दी जाती है, अन्य विशेष पर्वों अवसरों पर दी जाती है, और अनेक तांत्रिक साधनाओं में आज भी बलि दी जाती है। बलि प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। निश्चित रूप से मानिए कि ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का और समाज का, हमारे आप जैसे कुछ जागरूक लोगों का छोटा छोटा प्रयास है कि अब सामान्यता हवन कुंड में इस प्रकार से आहुतियां देने की परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। पूरी तरह समाप्त हो गई है, ये दावा हम आज भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से रूढ़वादी हैं, आज भी वो मानते हैं कि ये उचित है। तो क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, ठीक हो जाएगा, यही मानिए। तो एक समय ऐसा आया था जब ये सब बातें बिल्कुल सामान्य सी हो गई थी, ये भी सत्य है, और अब धीरे धीरे उससे हमको मुक्ति मिल रही है, ये भी ठीक है। तो आपने घोड़े की बात की, जब आप इस अध्याय को और आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा, इंद्र को बैल का मांस खाना है, सरस्वती को बकरे का मांस खाना है, आदि आदि। वो अनेक काल्पनिक देवी देवताओं के नाम उन्होंने पशु निश्चित कर रखे हैं, कौन सा देवी देवता कौन सा पशु खाएगा। तो बेचारा देवी देवता तो खाने नहीं आएगा, उसके नाम पर काट के भूनेंगे और खाएंगे स्वयं। तो कह सकते हैं मध्यकाल के अंधकार युग में इस तरह के प्रचलन बढ़ गए थे, तो अब हम लोग उससे मुक्त हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो जी गुरुजी। हाँ, किसी को कुछ और कुछ कहना हो तो बताएं। स्वामी जी, ये बलि प्रथा जो है, ये महाभारत काल के थोड़े बाद से चालू हुई है, या कब से, मतलब कब से चालू हुई है? देखिए, ये है मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी बुराई कब जन्मी, हमें केवल ये देखना है कि उससे छुटकारा कैसे। इतिहास में इस पर शोध हो सकता है, इतिहास पर भी मेरी एक पुस्तक है, इतिहास की सामान्य जानकारी हमको होनी भी चाहिए। परंतु अब ये महाभारत के कितने समय पश्चात प्रारंभ हुई, ये मेरे ख्याल से इस कक्षा का तो विषय नहीं ही है। कुछ समय बाद हुई, गौतम बुद्ध ने इन बलि प्रथा का, इस हवन में बलि का विरोध किया था, ऐसा वर्णन मिलता है। तो स्वाभाविक है गौतम बुद्ध से पहले ये प्रचलन होगा, तभी उन्होंने विरोध किया था। तो इतना ही कहा जा सकता है कि महाभारत और बुद्ध के बीच में कभी प्रारंभ हो गया, बुद्ध ने विरोध किया तो धीरे धीरे कुछ ठीक हुआ, और बौद्ध के पतन के बाद फिर एक ऐसा समय आया जब इसकी बाढ़ आ गई, प्रक्रिया में सही, और अब जागरूकता से हम लोग पुनः उससे मुक्त हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय भगवान राम का अवतरण हुआ है और राक्षसों के साथ युद्ध हो रहे हैं, तो उसके पहले से भी चलती रही हो ये बलि प्रथा? देखिए, कल्पना कर सकते हैं, बात वही है कि अब ये इतिहास में बहुत गंभीर शोध का विषय है। इसको अभी हम आप इतनी छोटी सी चर्चा में निश्चय कर दें, यह उचित नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, मान लीजिए आप कहें कि इस विषय पर आपने बहुत गंभीर शोध किया है, अनेक ऐसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके आपने कोई निष्कर्ष दिया हो, तो आपके उस श्रम का हम अवश्य सम्मान करेंगे। हम कहेंगे कि हाँ भाई, उन्होंने इतना परिश्रम किया है और ये शोध करके निष्कर्ष निकाल के दिया है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी साथियों को जो भी जिस विषय में जिसकी रुचि हो, उस विषय पर आप गंभीर अध्ययन करें, शोध करें, तो नई नई जानकारियां मिलेंगी।
और वो समाज के लिए हितकारी होंगे, यह प्रयास किया जाए। पर इतने गंभीर विषयों को इतने हल्के में निश्चित नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत गंभीर सोच, समय